निचकारी हो रही है, इसमें सबसे ज्यादा जो लॉस है वो पेशेंट लॉस है। ठीक है, इसमें हम लोग का जो लॉस है ही है, लेकिन आप एक बात बताएं, जो मरीज अपने घर से किराया अफोर्ड नहीं करता है वो इस प्राइवेटाइजेशन को कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? वो भूखा नंगा मर रहा है, हमारे पास आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल किसी मजबूरी के तहत सीसीयू में मैं होती हूँ, एक एमआई का पेशेंट क्या 10-15 हजार का इंजेक्शन अफोर्ड कर सकता है? क्या ये उसके लिए पॉसिबल है, या वो घर में ही दम तोड़ दे? ठीक है, आप का शुक्रिया अदा करता हूं जो इतने शॉर्ट नोटिस पे आज हमारे अब रैली कवर करने के लिए तशरीफ लाए। इस रैली का मकसद अस्पतालों की जो निचकारी का मामला शुरू हुआ है, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने जो एक अवाम को एक सहूलत दी जा रही थी, गरीब मरीजों का फ्री इलाज हो रहा था, उस सरकारी अस्पतालों को इन्होंने निचकारी के जुमरे में प्राइवेटाइज करने का इन्होंने सोचा है और प्लान कर रहे हैं। उस सिलसिले में जिना अस्पताल को ऑलरेडी इन्होंने बोली पे लगा दिया है। तो हमारा ये ग्रैंड हेल्थ अलायंस, जिसमें यंग डॉक्टर एसोसिएशन, यंग नर्सेज एसोसिएशन, पैरामेडिकल स्टाफ की तमाम तंजीमें इसमें शामिल हैं। ये पूरे पंजाब के लेवल पे एहतजाज हो रहा है। जैसे आपको इल्म है कि हमारा धरना पंजाब असम्बली के सामने जारी है अपना, और उसी सिलसिले में अब ये ग्रैंड हेल्थ अलायंस की पॉलिसी है कि हर अस्पताल में भी एक रैली निकाली जाए ताकि अवाम को बताया जाए कि जो उनका मुआशी इस्तेहसाल होने जा रहा है उसके खिलाफ हम लोग जो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम सफ़े अव्वल बनकर और इसके खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं। और हम इंशाल्लाह इस निचकारी को कभी भी नहीं होने देंगे, क्योंकि ये एक वाहिद सहूलत है तालीम की सहूलत के साथ, जो कि बुनियादी हक है हर इंसान का, ठीक है, जिसको यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत फ्री करार दिया गया है। तो हम इसको कभी भी ये इस तरह प्राइवेटाइज नहीं होना देंगे, जिसमें हमारे जितने अमला के मुलाजमीन हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, उनके जॉब सिक्योरिटी का मामला है, उनके मुआशी इस्तेसाल का, उनके बाल बच्चों की रोजगार का या उनका मामला है। और मरीजों का ये मामला है कि अगर प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो जिस तरह प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को अपना उनसे वसूल की जाती हैं फीसें, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इसमें भी फीसें वसूल की जाएंगी। तो गरीब आवाम, आपको पता है कि जो यहाँ पे सरकारी अस्पतालों में आता है उनके बेचारों के पास किरायों को देने का पैसा भी नहीं होता, तो वो कैसे ये प्राइवेट सहूलत अपना यहाँ पे हासिल करेंगे। तो हमारा ये आवाम से भी गुजारिश है कि ये अपने हक के लिए खड़े हों, अपने हक के लिए निकले। और ये जो निचकारी का मामला है, ये सिर्फ डॉक्टर्स या हमारे पैरामेडिकल स्टाफ या इन तंजीमों का मामला नहीं है, ये आवाम का मामला है। ये गरीब आवाम के लिए हम लोग एहतजाज कर रहे हैं कि प्राइवेट जब हो जाएंगे तो जिस तरह प्राइवेट में उनको फीस अदा करनी पड़ती है, इसी तरह प्राइवेट जो सरकारी अस्पताल है इसमें भी उनको दवाई खुद खरीदनी पड़ेगी, फीसें अदा करनी पड़ेंगी। टेस्ट जो आपको पता है मेयो में उन्होंने ऑलरेडी जो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे सरकारी अस्पतालों में फ्री होती थी उसको आउटसोर्स कर दिया है, तो उसमें मामले में अब इनको टेस्टों की फीस भी अदा करनी पड़ेगी। ये आज हमने एहतजाज इसलिए किया है क्योंकि ये मैडम मरियम नवाज साहबा जो है वो हॉस्पिटल्स को प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जो हमारे लिए और आवाम के लिए इंतहाई जो है ना ये खतरनाक काम है। और इसमें आप सबको पता है कि हम ये एहतजाज सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये अवाम के लिए एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि अवाम बेधड़क आके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराती है। जब ये प्राइवेटाइजेशन हो जानी है तो फिर इसमें जो है ना अवाम का भी नुकसान है और जो मुलाजमीन है वो भी नुकसान। अब यहाँ पे डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक्स सारे इस एहतजाज में शामिल है। हमारी यही है कि हम इसको नहीं मंजूर करेंगे। पहले मरियम नवाज साहबा ने सारा जो एजुकेशन है वो ठेके पे लगा दिया, अब जो सेहत है वो भी ठेके पे लगा रही है, जो हमें नामंजूर है। हम इसको कभी मंजूर नहीं करेंगे। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कवरेज किया। और मैं हुकूमत पंजाब से ये अपील करता हूँ कि हमारे जितने भी मुतालबात हैं फिलफौर उन पे अमल किया जाए। अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो हम पंजाब लेवल पे स्ट्राइक करेंगे, एहतजाज करेंगे और ओपीडी और बाकी सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी।